जय हिंद दोस्तों। 2026 प्रीलिम्स एग्जाम तो हो गया है। उस एग्जाम ने बहुत सारे लोगों को परेशान किया, बहुत सारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को डराया कि यूपीएससी किस तरीके से अपने पैटर्न को चेंज कर रही है। लेकिन अब रिजल्ट कब आएगा उसको लेकर एक बेचैनी देखने को मिल रही है। पिछले 5 सालों में यूपीएससी ने प्रीलिम्स के कितने दिन बाद रिजल्ट अनाउंस किया, उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रिजल्ट कब तक आ सकता है। अगर मैं लास्ट 5 इयर्स का एक एनालिसिस देखूं तो लास्ट ईयर यूपीएससी ने 17 डेज में रिजल्ट अनाउंस कर दिया था। इससे पहले 2024 में यूपीएससी ने 15 दिनों में ये रिजल्ट अनाउंस कर दिया था। और इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो 2023 में 15 डेज में, 22 में 17 दिनों में और 21 में 19 दिनों में अनाउंस कर दिया गया था। इस साल 16 दिन हो चुके हैं प्रीलिम्स एग्जाम को कंडक्ट हुए। सो एक्सपेक्टेशन तो यही है कि ये रिजल्ट आज या फिर कल आ सकता है, मतलब 9th या 10th जून को रिजल्ट आ सकता है। बट इस साल थोड़ा सा एक ट्विस्ट भी है, और वो ये कि यूपीएससी इस बार रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट कर रही है। वो रिप्रेजेंटेशन बच्चे फाइल कर चुके हैं, उनको भी कंसिडर किया जा रहा होगा। तो हो सकता है इस कंसिडरेशन की वजह से रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो जाए। एक्सपेक्टेड तो यही है कि आज या कल वो रिजल्ट यूपीएससी अनाउंस कर दे, बट क्योंकि रिप्रेजेंटेशन फाइल हुए हैं और यूपीएससी को रिप्रेजेंटेशन कंसिडर करने पड़ेंगे, तो इस वजह से हो सकता है थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिल जाए। तो एंशियस मत होइए, थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। दूसरी बात, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट तो देखिए जो भी आना है वो आने वाला है। दूसरी बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान से मेरी बात सुनिए। जिसका भी सिलेक्शन होता है, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है, ऑल द वेरी बेस्ट, पूरी जान लगा दो। यू नेवर नो अगले साल पेपर कैसा आएगा, आपका पेपर क्वालिफाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो ये मौका मिल रहा है, इसको पूरा भुना लो। गिव इट योर बेस्ट, जितना टाइम दे सकते हो पढ़ाई को, जितनी मेहनत कर सकते हो वो करो, जितने आंसर्स लिख सकते हो, टेस्ट दे सकते हो उतने टेस्ट दो, उतने आंसर्स लिखो, जिससे आपकी राइटिंग एबिलिटीज और निखर जाए। नाउ दोज ऑफ यू who might not be able to clear the prelims, क्योंकि एक स्टैंडर्ड नंबर या 13-14 हजार बच्चे ही सिलेक्ट करेंगे यूपीएससी वाले, जिसका नहीं हो पाया या नहीं हो पाएगा। पहले तो एक चीज याद रखिएगा, आपने अपना बेस्ट दिया था, आप जितनी मेहनत कर सकते थे आपने उतनी मेहनत की है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी मेहनत में कमी छोड़ी है। पेपर अनप्रिडिक्टेबल था, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो एब्रप्ट थे, जो नहीं आने चाहिए थे, लेकिन वो पूछे गए। सो सिंस आपने अपना बेस्ट दिया है, आपने अपनी पूरी मेहनत की है, आपको इसको लेकर शर्मिंदा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बुरा लगेगा जब प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता, बुरा लगता है, डेफिनेटली वो लगेगा। मैं कितना ही क्यों ना आपको समझाऊं, वो अंदर से मेहनत की है तो बुरा लगना लाजमी सी बात है। लेकिन इससे अपनी सेल्फ वर्थ को, इससे अपनी मेहनत को बिल्कुल मत आंकिएगा। कोई क्या कहता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू गेव योर बेस्ट, यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट। पेपर अनप्रिडिक्टेबल ना होता, पेपर में ऐसे क्वेश्चंस ना होते जो यूपीएससी को नहीं पूछने चाहिए थे, एब्रप्ट क्वेश्चंस, तो आपका भी पेपर क्लियर होता, आप भी इस बार मेंस देने जाते। और अगर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था तो बिल्कुल ही बुरा मत मानो। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये पेपर हैंडल करना वाज नॉट एन इजी टास्क। आप नेक्स्ट ईयर के लिए और बेटर तरीके से तैयारी करो, सीखो इस पेपर से कि नेक्स्ट ईयर यूपीएससी और टिपिकल पेपर बना सकते, तो मुझे उसके लिए तैयार रहना है। कहां मेरे से सिली मिस्टेक हुई, मुझे उन्हें अवॉइड करना है, जिससे नेक्स्ट ईयर मैं वो ना करूं और मैं अपना एग्जाम क्लियर कर पाऊं। फॉर दोज ऑफ यू जिनका ये सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट था, आई थिंक इट इज टाइम कि आपको प्लान बी के बारे में भी सोचना चाहिए। प्लान बी, जैसे गवर्नमेंट में कंसल्टिंग जॉब्स निकलती हैं, प्लान बी एसएससी के कुछ पेपर्स हो सकते हैं, वो आपका प्लान बी बन सकता है। यूपीएससी के साथ साथ आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा उस पर ज्यादा फोकस कर लीजिए, दैट कैन बी योर प्लान बी। आप उस प्लान बी के बारे में जरूर सोचिए। अगर आपका ये सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट था, और उसके साथ साथ पैरेलली आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। बट इन ऑल ऑनेस्टी, इस पेपर की वजह से आपको अपनी सेल्फ वर्थ, आपको अपनी क्वालिटीज, आपको अपनी कैपेबिलिटीज, उस पर डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये टुच्चा पेपर था, ये वो पेपर था जो किसी बच्चे की कैपेबिलिटी को टेस्ट कर ही नहीं पाएगा। ये सिर्फ ये टेस्ट करेगा किसका तुक्का सही बैठा, किसका नहीं बैठा, क्योंकि इस पेपर में 65-70 सीरियस एस्पिरेंट स्कोर करेगा ही करेगा। अब उससे ऊपर कितने मार्क्स वो स्कोर करता है, उसमें बहुत रोल होगा ऐसे क्वेश्चंस का जो एब्रप्ट थे और उसमें तुक्केबाजी चली है। कोई 85 स्कोर कर लेगा, कोई 80 कर लेगा, कोई 90 कर लेगा। सो प्लीज डू नॉट थिंक कि ये पेपर आपकी कैपेबिलिटी को जस्टिफाई कर सकता है या फिर आपकी जो कैपेबिलिटीज है उसको टेस्ट करने के लिए। ऑलराइट, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सिलेक्शन हो रहा है प्रीलिम्स में, गो फॉर इट,
पूरी जान लगा दो, पूरी मेहनत करो, जिससे अल्टीमेटली सिलेक्शन लो आप इसी साल। अगर नहीं हुआ, मेक श्योर कि आपकी जो मिस्टेक्स थी, जो गलतियां थी, उनसे सीखिए और नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए और बेटर तरीके से प्रिपेयर कीजिए, जिससे नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप डेफिनेटली सिलेक्शन में। और कोई भी इसकी वजह से निराश मत होना। एक पेपर आप लाइफ में कहां तक जाएंगे, कितने सक्सेसफुल होंगे, वो डिसाइड नहीं करता है। इट इज जस्ट एन एग्जाम, इट इज जस्ट अ पेपर। अगर रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने से रोक लेगा, ये याद रखिए। ऑलराइट। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के बारे में मैं बता देता हूं। डेली बेसिस पर क्लासेस हो रही है, यूट्यूब पे आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी। 12 बजे मैं क्लास लेता हूं। टेलीग्राम चैनल है मेंस आंसर राइटिंग, बाय अंकित सर। ये है टेलीग्राम चैनल, इस पर आप जुड़ सकते हैं। यहां पर मेरी सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, क्लास से पहले क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।